जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है इसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग विद किड्स और पार्ट नंबर 21 में हम इंग्लिश के मज़ीद 20 ऐसे जुमले बोलना सीखेंगे जो हम अपने बच्चों के साथ घरों में या बाहर बोल सकते हैं। आखिर में करेंगे एक इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। कई दफ़ा ये होता है कि बच्चे को आप कुछ खाना पका के दें तो वो नहीं खाता, कहते हैं मुझे कुछ और खाना है। तो आप पूछ सकते हैं फिर तुम्हें क्या खाना है इंग्लिश में। देन व्हाट डू यू वांट टू ईट। आमतौर पे हम जब राइटिंग कर रहे होते हैं तो हम देन से जुमला नहीं शुरू करते, लेकिन स्पीकिंग में हम बोल सकते हैं देन व्हाट डू यू वांट टू ईट। देन व्हाट डू यू वांट टू ईट। कैंची से ना खेलो। डोंट प्ले विद द पेयर ऑफ सीजर्स या फिर डोंट प्ले विद द सीजर्स। अब इंग्लिश में हम प्लूरल यानी कि जमा, एक वाहिद के बजाय जमा क्यों यूज़ करते हैं, सीज़र क्यों नहीं कहते? क्योंकि कैंची के दो हिस्से होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पेयर ऑफ सीजर्स। एक सीजर और दूसरा भी सीजर, तो दो दो मिल गए तो वो पेयर ऑफ सीजर्स बन गए। इसी तरह पेयर ऑफ पैंट्स कहते हैं, पैंट नहीं कहते। डोंट प्ले विद द पेयर ऑफ सीजर्स। डोंट प्ले with the pair of scissors। रात का खाना तैयार है। बच्चों को बुलाना पड़ता है, पढ़ रहा होगा कमरे में तो आप कहेंगे डिनर इज़ रेडी, कम टू द टेबल। कम टू द टेबल, टेबल पर आ जाओ। डिनर इज़ रेडी। डिनर इज़ रेडी। रहम करो। बी काइंड। अब बी काइंड आप कई दफ़ा कह सकते हैं कि जैसा मुझ पर रहम करो या दूसरों पर रहम करो, तो वो कह सकते हैं बी काइंड। बी काइंड टू अदर्स, दूसरों पर रहम करो। बी काइंड। गंदे ना बनो। गंदे यानी कि कुछ बच्चे होते हैं बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो उस सेंस में आप कहेंगे डोंट बी रूड। कोई कज़न आया, कोई नया बच्चा आपकी दोस्त के साथ आ गया, उसका बेटा बेटी, तो आप कहते हैं इसके साथ खेलो, बच्चा आपका खेलता नहीं है, आप कहेंगे डोंट बी रूड। डोंट बी रूड। रुको नहीं। डोंट स्टॉप। बच्चा कुछ लिख रहा है या चल रहा है, कुछ भी कर रहा है तो रुक जाता है, पढ़ना रुक जाता है, लिखना रुक जाता है, तो आप कहते हैं डोंट स्टॉप। गो ऑन, आगे चलते जाओ। डोंट स्टॉप। डोंट जो है डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, डोंट स्टॉप। साफ और ऊंची आवाज़ में बोलो। कई दफ़ा बच्चों को आदत होती है कि वो करके बात कर जाते हैं, ख़ासतौर पे छोटे बच्चे, तो उनको सही उनकी स्पीच थेरेपी के लिए आप कहेंगे स्पीक इन अ क्लियर एंड क्रिस्प वॉइस। स्पीक इन अ क्लियर एंड क्रिस्प वॉइस। स्पीक इन अ क्लियर एंड क्रिस्प वॉइस। क्रिस्प वैसे जिस तरह वो चिप्स नहीं होते कड़कड़े से, उनको कहते हैं क्रिस्पीज। साफ साफ लिखो। राइट नीटली। नीट से नीटली। राइट नीटली। राइट नीटली। स्कूल देर से ना जाना। आप जॉब के लिए सुबह जल्दी निकलते हैं तो बच्चे को कहते हैं स्कूल चले जाना टाइम पे। हाँ। डोंट बी लेट फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से देर ना हो तुम्हें। डोंट बी लेट फ्रॉम स्कूल। डोंट बी लेट फ्रॉम स्कूल। स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ।
Get ready to go to school. Get ready to go to school. Get ready for the school भी कह सकते हैं या फिर get ready to go to the school. स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, वही चीज़ get ready for the school. Get ready for the school. अब आपने देखा होगा कि to go जब वर्ब आ गया तो हमने to यूज़ किया और स्कूल के लिए फिर हमने for को यूज़ किया. तो अगर आपको to और for का डिफरेंस देखना है तो मैं नीचे कमेंट्स में जो है एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने टू एंड फॉर के बारे में बताया हुआ है. तो आप देख सकते हैं कि टू को हम कब यूज़ करते हैं इंग्लिश में और फॉर को कब करते हैं. गेट रेडी फॉर द स्कूल. स्कूल कैसा था? हाउ वॉज द स्कूल? बच्चा घर वापस आया स्कूल से तो आपने पूछा हाउ वॉज द स्कूल. हाउ वॉज द स्कूल? या स्कूल में चीज़ें कैसी थी? हाउ वर द थिंग्स एट स्कूल? के इनडायरेक्टली थोड़ा करके आप पूछें ताकि बच्चा बताए भी. हाउ वर द थिंग्स एट स्कूल? हाउ वर द थिंग्स एट स्कूल? वर हमने इसलिए लगाया क्योंकि थिंग्स चीज़ें, चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं. सीधे बैठो, सिट स्ट्रेट. कुछ बच्चों को आदत होती है इस तरह बैठते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं सिट स्ट्रेट. या आप पढ़ा रहे हैं टेबल पे, बच्चा ऐसा ऐसा सो रहा है तो आप कहेंगे सिट स्ट्रेट. या फिर आप कह सकते हैं सीधे बैठो, सिट अप स्ट्रेट. सिट अप स्ट्रेट. सिट अप स्ट्रेट. सीधी बात करो. बच्चे से आप कहते हैं हाँ भी तुम्हें पेपर मिलना था, क्या मिला? तो वो इधर उधर की कहानियाँ शुरू कर देता है. रिजल्ट का को ये हुआ, अच्छा उसने ये कहा. तो आप कहेंगे कम टू द पॉइंट, यानी कि जो बात है वो करो. कम टू द पॉइंट. कम टू द पॉइंट. और मुझे बताओ रिजल्ट किधर है. सीरियस हो जाओ. कई बच्चे जब होते हैं ख़ासतौर पे पढ़ने के वक्त फ़नी बनते हैं तो आप कहेंगे बी सीरियस. बी सीरियस. बी सीरियस. शब बखैर, मज़े के सपने देखो. रात को सोने के टाइम. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. शर्मिंदा ना हो. डोंट बी एम्बेरेस्ड. बच्चे से पानी का ग्लास गिर गया, मेहमानों के सामने कुछ हो गया तो वो शर्मिंदा हो रहा है तो आप कहेंगे डोंट बी एम्बेरेस्ड. एम्बेरेस्ड होता है शर्मिंदा होना. डोंट बी एम्बेरेस्ड. शार्पनर से पेंसिल को घड़ लो क्योंकि उसकी पेंसिल का सिक्का छोटा हो गया है तो आप कहेंगे यूज़ द शार्पनर टू शार्प योर पेंसिल. या सिंपल आप कह सकते हैं शार्प योर पेंसिल. कि पेंसिल को शार्प कर लो, घड़ लो पेंसिल को. शार्प योर पेंसिल विद द शार्पनर. या फिर यूज़ द शार्पनर टू शार्प योर पेंसिल. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब टाइम हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइज का. इस दफ़ा जो है मैं इंग्लिश में सिर्फ सेंटेंस को बोलूँगा. आपने उसकी हिंदी और उर्दू ट्रांसलेशन पढ़नी है जब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ. और जब मैं कहूँ कि अब आप रिपीट करें तो फिर आपने ऊंची आवाज़ में बोलना है. तो शुरू करते हैं जी. देन व्हाट डू यू वांट टू ईट. बोलें. बिल्कुल ठीक. डोंट प्ले विद द पेयर ऑफ सीजर्स. बोलें. ठीक. डिनर इज रेडी. बोलें. वेरी गुड. बी काइंड. बोलें. बिल्कुल ठीक. डोंट बी रूड. बोलें. वेरी गुड. डोंट स्टॉप. बोलें. सही. स्पीक इन क्लियर एंड क्रिस्प वॉइस.
बोलें। बिल्कुल ठीक। राइट नीटली। बोलें। बिल्कुल ठीक। डोंट बी लेट फ्रॉम स्कूल। बोलें। बिल्कुल ठीक। गेट रेडी टू गो टू स्कूल। बोलें। ठीक। गेट रेडी फॉर द स्कूल। बोलें। बिल्कुल ठीक। हाउ वॉज द स्कूल। बोलें। सही। हाउ वर द थिंग्स एट स्कूल। बोलें। बिल्कुल ठीक। सिट स्ट्रेट। बोलें। ठीक। सिट अप स्ट्रेट। बोलें। बिल्कुल ठीक। कम टू द पॉइंट। बोलें। बी सीरियस। बोलें। बिल्कुल ठीक। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। बोलें। बिल्कुल ठीक। डोंट बी एम्बेरेस्ड। बोलें। बिल्कुल ठीक। यूज द शार्पनर टू शार्प योर पेंसिल। बोलें। बिल्कुल ठीक। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हो सके तो वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे। जो बेल आइकॉन सी बनी होती है यूट्यूब के नीचे, वीडियो के नीचे, तो उसको प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ तो आपको पता चल जाए। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.